कर्फ्यू खत्म होते ही चोर और लुटेरे हो चुके हैं। सक्रिय पुलिस की सख्ती कम होते ही चोर और लुटेरे चोरी की घटनाओं को अंजाम देने में लगे हुए हैं। बरनाला में देर रात शराब का ठेका लूटने की नियत से आए 2 लुटेरों ने ठेके की चाबी न देने पर ठेके पर सो रहे मुलाजिम पर ईंटों से हमला कर किया गंभीर जख्मी। पिछले कुछ दिनों में बरनाला में शराब के ठेकों पर चोरी और लूटपाट की है 5वीं घटना। पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के सीसीटीवी कैमरों को किया चेक। इस मामले पर जख्मी मुलाजिम अवधेश कुमार ने बताया कि रात 9 बजे के करीब 2 लोग मोटरसाइकिल पर शराब की बोतल लेने आए थे। तब वह खाना खा रहा था और उसने कहा कि खाना खाकर वह शराब की बोतल दे देगा। उसके बाद दोनों आरोपी उसे सबक सिखाने की धमकी देकर चले गए। उसने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया और गर्मी होने के कारण वह ठेके के पीछे सो गया और देर रात करीब 2 बजे 2 लोग उसके पास आए और शराब के ठेके की चाबियां मांगी तो उसने कहा कि ठेके की चाबियां तो सुपरवाइजर ले जाता है और वह फोन कर चाबियां मंगवा देता है, लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी और ईंटों से उसके ऊपर हमला कर दिया, जिसके बाद कहीं से कोई आवाज आने के कारण दोनों लुटेरे भाग गए और वह बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने ठेकेदारों को फोन किया। खाना देवे के बाद हम खाना खान चले गए भीतर बाउंड्री में, तो कछु बंदा 2 आए, वो बोले कि हमको बोतल दे दे। हम बोले कि भैया रोटी खा रहे, तो वे आवाज़ मारते रहे, ईंटी फीटी मारते रहे। मैं खाना खा के बाद गए तब वे मेरे को पहले जब गए तब वो जो सबक सिखा के गए के बाद थोड़ी देर में तेरे को सबक सिखाऊंगा आके। भगवान मैं तो मजाक में समझी सा, मैं अपने खाना खा के करके लेट गए। एक नींद लेके सब मैं सो रहे थे, एकदम वो बाउंड्री कूद के आए। कूद कर मैंने आवाज़ सुनी, मैं जगह तौलों जो है वो मेरे पास आ गए, ईंटें लाए। मैं उनके पैर छू रहे, मैं बाबूजी बचा दो, मेरे कोई दोष नहीं, मैं परदेसी बंदा हूँ। उनने कोई रहम नहीं किया, ताबा तोड़ हमसे ईंटें मारने लगे। बस 1-2 ईंटें खा के मैं तो बेहोश हो गया। तब तक एक ऊपर वाला बंदा वो बंदा एकदम आवाज़ दे दी, कह रहे क्या करते हो, हवाल लो, हम बंदे को बुला रहे। सोई में डर भागे, फिर वे लोग आ गए सब, हमको कोई होश ना अभी तक, मैं नहीं जानी कहाँ हैं हम। करीब 1 घंटा बाद होश आया, तब मैं देखा कि मैं तो मंजा पड़े सी धत्ती पे हैं। फिर मैं कर रही अपना गेट खोला, गेट खोल के भीतर आए, फिर दूसरा वाला गेट खोला, सोई में बेहोश फिर हो गए। फिर मेरे को फिर नहीं मालूम कि को आए, को मेरे गुलवाल आए यहाँ, को नहीं, हमको कुछ नहीं मालूम। करीब 2 बजे की बात है सर। हाँ जी चोरी रात मेरे को पहले बोले कि जब मारने से पहले यह बोले कि बोतल देगा। मेरे बाबूजी देंगे बोतल, देंगे, ठहरो तुम मारो मत, देंगे। कि तो ला चाबी ला। मैंने चाबी तो मालिक ले गए, सुपरवाइजर ले गए, चाबी तो नहीं है। फ़ोन कर रहा हूँ उनसे, हम वो चाबी दे जाएंगे। कि अच्छा तू चाबी दे जाएंगे, वे फ़ोन करके चाबी दे जाएंगे। सो उन्हें हम 5 हुआ लगे, तब उन्हें मारना शुरू कर दिया। फिर मेरे को होश नहीं क्या है। वहीं इस मामले पर शराब के ठेकेदार अंकित सूद ने बताया कि उन्हें उनके मुलाजिम पर हमले की सूचना किसी ने फोन पर दी, जिसके बाद वह मौके पर पहुंचे और जख्मी मुलाजिम को तुरंत सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया। उन्होंने बताया कि ठेके पर चोरी का अभी स्टॉक गिनने के बाद ही पता चल सकेगा। वहीं उन्होंने बताया कि जिस एरिया में यह ठेका है वहां पर शराब की तस्करी बहुत ज्यादा होती है और शराब तस्करों की हमेशा कोशिश रहती है कि इस एरिया में शराब का ठेका न खुले। उन्होंने बताया कि उनके मुलाजिम की बहादुरी के कारण ठेके की लूट होने से बचाव हो गया। रात सानू इत्थों के लोकल बंदियां ने तकरीबन 12:30 बजे दस्सिया भी तुहाडा सेलमैन अधमरी हालत में इत्थे कोई उन्होंने मार कुट के गया।
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿਟੀ 2 ਵਾਲੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਇਨੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੇਲਮੈਨ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਹ ਠੇਕਾ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸੇਲਮੈਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਠੇਕਾ ਲੁੱਟਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਰੋਡੇ ਫਾਟਕ ਬਰਨਾਲੇ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਬਲੈਕੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਲੈਕੀਏ ਨਿਰੰਤਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਠੇਕਾ ਬੰਦ ਕਰਾਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਠੇਕਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਲੈਕ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕਣ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਮਾਨਯੋਗ SSP ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਰਿੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਰਕੇ ਕਰਿੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਮੰਜਾ ਡਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਬਾਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਿੰਦੇ ਤੋਂ ਚਾਬੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਠੇਕੇ ਦੀ। ਕਰਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਿੰਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਰਿੰਦੇ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਐਡਮਿਟ ਹੈ। ਚੋਰੀ ਦਾ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੋਰੀ ਤਾਂ ਕਰਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇ ਖੇਲ ਕੇ ਬਚਾ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਚੋ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਚੋਰੀ ਨਾਲੋਂ ਸਾਡੇ ਕਰਿੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਿਹਤਯਾਬ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੀ सेहत जल्दी ठीक हो गई। वहीं इस पूरे मामले पर बरनाला के DSP राजेश छिब्बर ने बताया कि जख्मी मुलाजिम के अनुसार उस पर हमला कर घायल करने वाले लोगों की संख्या 2 थी और पुलिस पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रही है और आसपास के CCTV कैमरों की भी जांच की जा रही है और लुटेरे जल्द ही पुलिस की। ये दरम्यानी रात जी लंघी है उदों हुई है, रात करीब 12 बजे की वारदात है। असी मौका देखने आए हैं, इतने SPD साहब भी आए हैं, CAE इंचार्ज भी आए हैं, SHO साहब सारे देख रहे हैं। लुट की वारदात लगती है, कैमरे वगैरह चैक कर रहे हैं, जल्दी ट्रेस करना। लुट खोह का ही लगता सानू भी लुट की इन्होंने कोशिश की है, बट लुटिया कुछ नहीं किया, बंदे दे सट्टा मार के बंदे इतों रैफर करता है रजिंदर हैगा, पर फिलहाल वो ठीक है। 2 बंदे का पता नहीं।